हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा अनुपात से होगा, यानी रेशियो से। तो रेशियो के जो भी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम देखेंगे कि कैसे आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 3/7p। तो यहाँ पर हम एक बार लिख दे रहे हैं 3/7p। अब ये हमारा बराबर है 4/11 क्योंकि अब देखिए हमसे पूछा है कि P और Q का अनुपात क्या है। तो हमसे यहाँ पर जो P है और यहाँ पर Q, इसका हमें अनुपात बताना है। तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर जो भी संख्याएं बराबर में होती हैं, तो आपको पता है अगर वो भिन्न के रूप में है यानी बटे के रूप में है, तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इस तरीके से उनका गुणा होता है जब भी बीच में बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए बीच में यहाँ पर बराबर है, तो इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस तरीके से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्यों को हम इसी तरीके से रहने देते हैं, क्योंकि हमें P बटे क्यों चाहिए। P और क्यों का अनुपात का मतलब होता है कि P बटे क्यों, इस रूप में। तो यहाँ पर देखिए क्यों हमारा यहाँ पर ऑलरेडी है, हमें चाहिए ऊपर P, तो हम इस P को यहाँ पर गुणा कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या होता है, तिर्यक गुणा होता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो इस 4 को हम यहाँ पर गुणा करेंगे। देखिए सबसे पहले हम पूरी तरह से आपको गुणा करके दिखा देते हैं। देखिए 11 का इस तरीके से हम गुणा करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 11 क्यों का 3 में गुणा करेंगे, तो 11 तियाँ 33 क्यों हो जाएगा। अब ये बराबर में आपका होगा 7P का गुणा 4 में होगा, तो 7 चौक 28, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका P। अब देखिए यहाँ पर हमें P अनुपात क्यों निकालना है, तो इस क्यों को हम इसके बटे कर देंगे, और यहाँ पर जो 28 है हम इसके बटे कर देंगे, क्योंकि जो P के बराबर है, देखिए P के बराबर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, अगर हम देखें यहाँ पर, तो P के बराबर में देखिए यहाँ पर 33 है, और क्यों के बराबर में यहाँ पर 28 है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि P बटे क्यों, और जो जिसके बराबर में हम उसको लिख देंगे। तो P के बराबर में 33 और क्यों के बराबर में क्या है, 28 है। तो इस तरीके से 33/28 ये हमारा इसका अनुपात होगा, यानी 33/28। तो किस ऑप्शन में है 33/28, ऑप्शन नंबर डी 33/28 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को आपको सॉल्व करना था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें क्या कहा है कि 3a, यहाँ पर देखिए 3a बराबर 2b बराबर 4c। तो ए बी सी का अनुपात बताना है। तो देखिए जब भी संख्याएं आपको इस तरीके से मिले कि 3a 2b बराबर और बीच में बराबर का चिन्ह हो, और उसमें हमें ए बी सी का अनुपात पूछे, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल कम समय में, सेकेंडों का सवाल है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं a अनुपात b अनुपात c। देखिए अब यहाँ पर a के मल्टी, देखिए a में जो संख्या है उसे हम छोड़ देंगे। a में कौन सी संख्या है, a के साथ 3 है ना, तो 3 को हम छोड़ देंगे। बाकी दो संख्याओं का जो बचे संख्याएं हैं, जैसे 3 को हमने छोड़ दिया, तो बची संख्याएं हैं b के साथ और c के साथ, यानी 2 और 4। जिसको हमने, देखिए a को हमने लिया तो a की संख्या को छोड़ दिया, और बाकी की दो संख्याओं को आपस में गुणा करके a के नीचे लिख दिया। देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो a के बटे 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए अब हम b को लिए, तो हम b को छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए अब b के साथ संख्या कौन सी है, 2, तो हमने क्या किया, 2 को छोड़ दिया और बाकी बचे दो संख्याओं का गुणा कर दिया। तो 3 और 4 हैं, तो 4 तियाँ कितना हो गया, 12 हो गया। a और c की संख्या को हमने गुणा करके यहाँ पर b के नीचे लिख दिया। अब देखिए हमने लिया c को, तो c के साथ जो संख्या है उसे छोड़ देंगे। तो c के साथ कौन सी संख्या है, 4, तो इस 4 को हम छोड़ देंगे, बाकी दो संख्याओं का गुणा करके c के नीचे लिख देंगे। तो बाकी दो संख्याएं कौन बची, 3 बचा और 2 बचा, तो इन दोनों का गुणा करके हम c के नीचे लिख लेंगे। तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, तो c के बटे कितना आ गया, 6, यानी c के नीचे 6 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा इनका अनुपात मिल गया। लेकिन इन्हें अब और सरल हम कर सकते हैं, क्योंकि अनुपात में आपको पता है कि संख्याएं इस रूप में होती हैं कि उससे ज़्यादा हम उसमें कॉमन नहीं कर सकते, यानी उन संख्याओं को काट नहीं सकते। तो इसमें अभी हमारा कट रहा है, तो इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 चौक 8 हो जाएगा, अनुपात 2 छंग 12 हो जाएगा, और देखिए अनुपात में 6 है, तो 2 तियाँ 6। तो इस तरीके से जो हमारा अनुपात बना 4 6 3, तो 4 6 3 किस ऑप्शन में है, तो 4 6 3 ऑप्शन नंबर सी में है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। ये भी क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें एक और तरीका लगाया जाता है कि देखिए इसमें हम एक और तरीके से इसे कैसे सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर देखिए 3a है, 2b है, 4c।
तो हम क्या करेंगे, इस 3, 2 और 4 का क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लस। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2, 4, 3, लसा का मतलब जो भी ये तीनों संख्या है उस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर सके, उसमें पूरा भाग चला जाए, तो ऐसी संख्या हमारी होगी 12। तो 12, तो A B C, तो हमारा लस कितना आया, 12। अब देखिए हमें यहाँ पर 3 के नीचे संख्या बतानी है, तो 12 में हम क्या करेंगे, एक देखिए ए के नीचे संख्या बतानी है, तो ए के सामने देखिए ए का कौन सा अंक है, 3, ए के साथ कौन सा अंक लगा है, 3, तो 3 से 12 में भाग करेंगे, 3 चौक 12, 4 बार में काट देगा, तो यहाँ पर हमें लिख लेना है 4। अब देखिए बी के साथ कौन सी संख्या लगी है, 2, और हमारा एलसीएम कितना था, 12, तो हम 12 में 2 का भाग करेंगे, तो 2 छंग 12, 6 बार में काट देगा। अब इसी तरीके से देखिए सी के साथ संख्या लगी है 4, हमारा एलसीएम कितना था, 12, तो हम 12 में 4 का भाग करेंगे, तो 4 तियाँ 12, तो इस प्रकार से भी 4 6 3 ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो था ये पहला वाला, कि ये सबसे आसान तरीका था और सबसे कम समय में आप आंसर बता सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, ऐसे प्रश्न आप बना ले जाएंगे आसानी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3x - y अनुपात यहाँ पर दिया है x + 5y, अब बराबर दिया है 5:7, तो हमसे x + y अनुपात x - y का मान पूछा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3x - y, और यहाँ पर बटे हम लिख सकते हैं x + 5y। तो यहाँ पर मैंने बटे में क्यों किया, क्योंकि आपको भी पता है कि अनुपात का मतलब होता है कि बटे में संख्या, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये बराबर हमारा हो गया 5/7, क्योंकि यहाँ पर 5:7 दिया है, यानी 5/7। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए अभी हमने बताया कि जब भी संख्याएं बराबर में हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से गुणा करते हैं। तो ये 7 का गुणा हमारा ऊपर साइड होगा, 7 का गुणा इसमें होगा, और 5 का गुणा हमारा इसमें नीचे वाले में होगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 7 का गुणा हम इसमें करेंगे 3 में, तो 7 त्रिक 21, और साथ में यक्स लगा है तो ये 21x हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा y है, तो 7 का गुणा हम y में करेंगे तो -7, और ये हमारा y होगा। अब देखिए ये बराबर आपका हो जाएगा, 7 का गुणा हमने इसमें कर दिया। अब देखिए x + 5y का गुणा हम इस 5 वाले में कर देंगे, तो ये आपका बनेगा 5 का गुणा पहले x में होगा तो 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बीच में प्लस है, तो यहाँ पर हमने प्लस लगाया, तो इसमें हमने प्लस, यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब देखिए 5 का गुणा इस 5y में होगा तो 5 × 5 = 25, और ये y। अब देखिए यहाँ पर देखिए 7y है, यहाँ पर 25y है, और यहाँ पर देखिए माइनस है। अब जो भी संख्याएं इधर माइनस होती हैं, हम इसको जब इस साइड लाते हैं, यानी इसको जब इस साइड लाएंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। तो हम इस साइड क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हम y को y की तरफ कर रहे हैं, x को x की तरफ कर रहे हैं, तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। और ये देखिए प्लस में है इस साइड, और इसको इधर ले आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर जो 5x है, यहाँ पर 5x है, ये आकर 21x में से घट जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस में है तो इधर आकर घटाने में यानी माइनस में हो जाएगा, तो ये 21x में से घट जाएगा। तो 21 में से हम 5 को घटा देंगे तो इस तरीके से हमारा बनेगा 16। तो ये आपका बनेगा 16x, ये आपका 16x हो गया। अब देखिए बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ पर 7y को हमने इधर भेज दिया 25 की साइड, तो ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस में है तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो इसके 25 में जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32y, ये जुड़कर कितना हो जाएगा 32y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 एकम 16, 16 दूना 32, तो यहाँ पर ये देखिए अब यक्स के बराबर संख्या कौन सी आ गई, तो हमने काटा है तो यक्स के बराबर आ गई हमारी संख्या 2, और y के बराबर संख्या 1 आ गई। तो यानी यक्स और y का अगर अनुपात हम देखें तो यहाँ पर अगर हम x और बटे y का अनुपात देखें तो ये हमारा आ गया x के बराबर 2 है, y बराबर 1, तो ये हमारा आ गया 2/1। तो x और y का जो अनुपात आ गया वह 2/1 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि यहाँ x प्लस, यहाँ पर हम इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि हम इसको भी सॉल्व कर सकें। तो देखिए x/y कितना आ गया हमारा, x/y हमारा आ गया 2/1। अब देखिए x + y, यहाँ पर हमने बताना है कि x + y
अनुपात x माइनस वाई, तो x प्लस वाई कितना होगा, तो x और y के वैल्यू को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर लगा देंगे अनुपात। अब हमें देखिए x माइनस वाई यानी x में से y को घटाकर बताना है, तो x हमारा 2 है, y को घटाएंगे 1 तो 2 में से 1 जाएगा 1 यानी यहाँ पर आएगा 1। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा 3:1। तो 3:1 ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया कि किस तरीके से एक एक स्टेप को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो आप इसे आसानी से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसा था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया है 5a 3b, तो यहाँ पर 5a प्लस 3b। अब यहाँ पर देखिए बटे दिया है 4a प्लस का 7b, तो यहाँ पर 3/4 क्योंकि 3:4 दिया है तो इसे हम 3/4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए वहाँ पर हमें एक और समीकरण दिया था जिसमें a प्लस बी इस तरीके से पूछा था x प्लस वाई करके, लेकिन यहाँ पर a अनुपात b यानी a और b का अनुपात ही डायरेक्ट पूछ लिया है, तो ये और आसान हो गया हमारा। तो यहाँ से केवल हमें a और b का वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिए 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 5, यहाँ पर 5 में करेंगे 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 5 20a हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20a। अब देखिए 4 प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 का गुणा 3b में करेंगे इसमें, तो 4 3 12 और ये बचेगा b। अब यहाँ पर लगाएंगे बराबर का साइन। अब देखिए इस 4a का गुणा इस 3 में होगा इसमें, तो 4 3 12a हो जाएगा और प्लस का साइन है यहाँ पर बीच में तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 7b में होगा, 3 7 21 हो जाएगा और यहाँ पर आ गया b। अब यहाँ से देखिए जो b का साइड है b के साइड भेज देंगे और a का साइड एक साइड ले लेंगे, तो देखिए 20a और यहाँ पर 12a है। अब देखिए इधर 12a प्लस में है और इधर 20a प्लस में है, तो ये 12a जब इधर आएगा इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, जो कि 20 में से 12 घट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 8a। अब इसी तरीके से बराबर का साइन लगा लेंगे। अब इधर देखिए 21 है और इधर 12 क्या है प्लस में है, तो ये 12 इस साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 21 में से हम जब 12 को घटाएंगे तो ये बचेगा 9b। तो यहाँ पर देखिए a के बराबर हमारा आ गया 9 और b के बराबर हमारा देखिए b और यहाँ पर बराबर का साइन है तो b के बराबर यहाँ पर 8 है और यहाँ पर a है, a का बराबर साइन बीच में है तो a बराबर 9, तो a बराबर 9 और b बराबर 8। तो इस तरीके से 9:8 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा, जो कि a और b का अनुपात, तो 9:8। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 9:8 ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से प्रश्न को आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस आप अच्छे से बना पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।